हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। और उसको और लोग चाहिए थे, वो अंकित दुबे को पूछ लेना माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मैंने दिए अभी 2 और मांग रहा है ना, कितने चाहिए हाँ। उसको? उसको बोलो जितना चाहिए यहाँ से मिलेगा, नो प्रॉब्लम। आपको आपका सिमरन भी है दोपहर में, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं, है ना? अच्छा, इतना एंगेजमेंट है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लेवल 2 का तो क्लास कुछ नहीं, 1-2 क्लास होता है ना हफ्ते में, कोई भी कर सकता है ना? और अपने को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा क्लास में। ठीक है, यूथ का लेवल 2 आप लोग सब ट्रेनिंग करिए अच्छे से, मेरे को बहुत काम है ना? ठीक है प्रभु जी। टीचर का आर्मी बनाना है, बना दीजिए। वो आप बनाओ, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। होस्ट तो बना दीजिए। हाँ माता जी, हो गया। ठीक है, हाँ। तो कौन प्रेजेंटेशन कर रहा है? मैं प्रभु जी, नेहा माता जी, दीप्ति माता जी, प्रगति माता जी और आशाराम प्रभु जी। नेहा कौन सा सर्विस कर रहे हैं इस बैच में? यूथ में प्रभु जी डाला है। हाँ, यूथ में कौन से, कितना बजे का क्लास है? माता जी आप बताइए। म्यूटेड है नेहा माता जी। हाँ, आपको कौन सा क्लास मिला है यूथ में? मुझे अभी कोई मैसेज नहीं आया। आवाज आ रही है? हाँ। नहीं, सारी बैच आपने नहीं लिया माता जी, क्लास नहीं लिया अभी नहीं, मुझे मिला ही नहीं है। मुझे बोला गया कि अभी शायद केवल सुबह वालों का हुआ था, इसलिए मुझे रात में मिला नहीं। और ये कुछ कम्युनिकेशन में, वैसे भी इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत कम था। ग्रुप में प्रभु जी सब लोग हैं यूथ के, अंकित प्रभु जी के साथ है। अच्छा, उधर सब लोग मदद कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे सेवा दे दीजिए, मैं जब भी, मैं आराम से करने के लिए रेडी हूँ। हाँ ठीक है माता जी, ये क्या है ना, ये इनको रजनी माता जी को कम्युनिकेट करने का। ठीक है, रजनी माता जी कम्युनिकेशन जरूर, मैंने उनको ग्रुप में डाल दिया है प्रभु जी, अंकित प्रभु जी के ग्रुप में, तो वो उनके साथ। वो तो छोड़ो, नहीं आई एम सेइंग टीचर के लिए इस बार शायद थोड़ा रजिस्ट्रेशन कम था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन पता नहीं, मैं तो आप थोड़ा टच में रहना, क्योंकि जब फाइनली जब सारा बैच बन जाता है ना, उसके बाद हम टीचर फिक्स करते हैं। हिंदी में तो बहुत डिमांड है। ठीक है, हिंदी का ही सबसे चल रहा है ना हमारा प्रोग्राम। यस प्रभु जी। अभी 114 142 भक्ति वृक्षा हो गया, आप लोगों ने देखा? जी प्रभु जी। चलो कृष्णा की कृपा। चलिए ठीक है, हरे कृष्ण। शुरू करो। कौन का शुरू? हाँ, मैं स्टार्ट करूंगी प्रभु जी। शुरू करिए। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुष्मिनि मिलिन्द तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासंती गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मैं रजनी वडोदरिया मुंबई से कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य गुरु श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। विषय ईश्वर प्राप्ति के स्तर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भगवत गीता चैप्टर 5 में श्लोक 15 और 16 में भगवान किसी के भी पुण्य या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, किंतु जीव अज्ञान से मोहग्रस्त रहता है। भगवान जीवात्मा को इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्र देता है। दिव्य ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश हो जाता है। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है, पूर्ण चंद्र और स्वच्छ आकाश में दिखाई देने वाले सभी तारों के प्रकाश से रात्रि का अंत नहीं होता, किंतु
जिस क्षण सूर्य उदित होता है तब रात्रि शीघ्र प्रस्थान की तैयारी करती है। सूर्य के प्रकाश की शक्ति के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता। इसी प्रकार समान रूप से भगवत ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। हरे कृष्णा। भगवत गीता चैप्टर 6 में श्लोक 27 से लेके 32 में 5 प्रकार के वायु से हमारा शरीर बना है, तो वायु को शुद्ध करना जरूरी है। योग अभ्यास से वायु को शुद्ध किया जा सकता है, पर योग अभ्यास से हम सिद्धि पुरुष नहीं बन सकते। पर योग अभ्यास से आध्यात्मिक की शुरुआती पहलू है। इसीलिए हमें सिद्ध पुरुष बनना है तो मन का नियंत्रित करना जरूरी है। आज हम इस्कॉन के आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिसमें हम सुबह की मंगल आरती करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, भगवत गीता भाग्यतम पढ़ते हैं, सुनते हैं। कृष्ण की कृपा से हमें भक्तों का संग मिला है, पर हम इस आध्यात्मिक यात्रा में होकर भी हम मन से भटक रहे हैं, तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे मन हमारा एक टीवी है जिसमें हजारों चैनल चलते हैं, जो मंगल आरती के वक्त, माला जपा के वक्त, भागवत गीता और भागवतम पढ़ते सुनते वक्त थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही चालू हो जाता है और भटकने शुरू हो जाता है। फिर हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? तो मन को बार बार बोलना पड़ता है, भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वंदरी। भक्ति एक साधना है जिसे हमें अपने दिनचर्या में लगाना होगा, रोज उसे जीना होगा। जैसे प्रतिदिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा, जिसमें हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण को हम सरल भाव से, प्रेम भाव से और सेवा भाव से जीत सकते हैं। आत्म संयमी योगी निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेम में भक्ति से परम सुख प्राप्त करता है और अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों को भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है और प्रकाश अपना जिस जगह पे फैला देता है, उसी जगह से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों से द्वारा सभी अस्तियों में प्राप्त रहते हैं और इनका पोषण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण सिद्ध योगी दिव्य ज्ञान के प्रकाश से सभी वस्तुओं को भगवान से जुड़ा मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज जो संत है और परम विट्ठल भक्त भी है, उनके घर में जो काम करती थी वो जनाबाई, वो भी विट्ठल भक्त थी। विट्ठल के संकीर्तन में इतनी मग्न हो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था कि भगवान खुद आकर जनाबाई के जगह पे काम करते थे। जब जनाबाई का भाव वंश खत्म हो जाता था तो वो देख पाती थी कि उसका काम पूरा तरह से पूरा हो गया है। परमेश्वर जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे। जो अनंत भाव से कृष्ण की उपासना करती थी, उसके योगक्षेम का निर्वाह स्वयं भगवान करते हैं। जैसे भाव बिना बाजार है, वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। यानी जब भगवान श्री कृष्ण हमसे जुड़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सकते हो। बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। हरे कृष्णा। भगवत गीता चैप्टर 7 के श्लोक 7 में जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ श्री कृष्ण पर आश्रित है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे परम परमेश्वर है, वो नित्य अविनाशी और परम आनंद है। उनका कोई आदि और अंत नहीं। वो सभी का उत्तम उद्यम है और सभी कारणों के कारण है। कृष्ण टेढ़े मेढ़े जरूर है, पर एक बार हृदय के बोतल में उतर गए तो उनका वहां से बाहर जाना असंभव है। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ सर्व आकर्षण है। वह ईश्वर है। व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि कोई आकर्षण तब होता है जब उसके पास असीमित गुण और
कलाएं और कृष्ण कलाएं हो, कृष्ण तो बहुत ही मधुरम है। अधरम मधुरम वनदम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गण गयनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणो मधुरं वेणो मधुरं पानी मधुरं पादो मधुरं नृत्य मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिले मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वाणीं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिले मधुरं गोचा मधुरं माला मधुरं यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिले मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिले मधुरम् गोपा मधुरा योगा मधुरा दृष्टा मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। ये तो नरम है ऐसे मधुर कृष्ण को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। कृष्ण को प्राप्त करना ही ईश्वर प्राप्ति है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण की विस्मृति की स्थिति में फंसे हुए हैं। आत्माएं और कृष्ण तो इस जप प्रक्रिया द्वारा उनके साथ अपने संबंध को फिर से स्थगित करने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए इसका भरपूर लाभ उठाए और खुश रहे। प्रभुपाद कहते हैं कि तुम अपने शरीर को जो नश्वर है उसके कर्तव्य भली प्रकार से निभा रहे हो, वो सही है, किंतु अपने उसी शरीर के अंदर जो खड़े हरे कृष्णा, जयमाला कुमावत माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। किंतु अपने उसी शरीर के अंदर जो आत्मा है और वो अनंत है, उसे परमात्मा से यानी कृष्ण भावना के विकास से नहीं जोड़ पाए तो तुम केवल अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो। श्रीमद् भागवतम श्लोक स्कंद 2 में चैप्टर 9 में श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न देने के बाद कुछ भी यह दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूँ। जो सत्य असत्य और उससे परे है वह सब मैं ही हूँ, तथा सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ। एवं मन सबका नाश जो जाने पर जो कुछ भी बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। तो अभी आप बताइए अपना सबसे पहले कर्तव्य क्या बनता है। हर मानव आत्मा को ये समझना होगा कि उसे स्वयं पुण्य कमाने में ना लगाकर अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए दूसरे को भी धर्म की राह दिखाए। किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे परमात्मा और धर्म की राह पर
चलना जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस विषय पर अपने विचार रखने के। अब आप आगे प्रगतिश्री माता जी से उनके विचार सुनिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। नामानिष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। रजनी माता जी का प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाते हुए लेवल्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, भगवत प्राप्ति के स्तर। भगवत प्राप्ति के 3 स्तर हैं मुख्यतः। ब्रह्म का संविधान अमरता, अविनाशिता, अनंत काल और सुख है। ब्रह्म पारलौकिक बौद्ध की शुरुआत है। परमात्मा मध्य और परम पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य की अंतिम अनुभूति है। ब्रह्म पारलौकिक ऊर्जा और ईश्वर को भी ऊर्जा के रूप में संदर्भित करता है। कुछ लोग प्रकाश शब्द से प्रकाश शब्द का प्रयोग करते हैं। उसका कोई रूप नहीं है। आप इसे भगवान की आभा के रूप में सोच सकते हैं। कुछ लोग इसे ऑरा को देखना या महसूस करना कहते हैं। मनुष्य हम सब भी जो आभा या ऊर्जा बिखेरते हैं वह भी कुछ दूर तक जाती है। ईश्वर के साथ क्योंकि वे अनंत हैं, वह हर चीज में व्याप्त हैं, लेकिन अवधारणा यही है कि वह निराकार है। इसे हम महसूस और अनुभव कर सकते हैं। यह ब्रह्म दिव्य है। परमात्मा वह ईश्वर है जो प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक जीव शरीर में और पदार्थ के कण कण में पूर्ण रूप से विद्यमान है। ईश्वर की अनंत प्रकृति के कारण वह अनंत स्थानों पर एक साथ पूर्ण रूप से उपस्थित है। क्योंकि परमात्मा भगवान का एक रूप है, इसलिए इसमें विशेषताएं हैं। ध्यान के योग में निपुण को विशेष रूप से उनके हृदय में परमात्मा के रूप का ध्यान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जिसे 4 भुजाओं और कमल की आंखों के रूप में वर्णित किया गया था। उनके हाथों में प्रतीकात्मक वस्तुएं थीं और उन्होंने गहने और सुंदर वस्त्र पहने थे। लेकिन परमात्मा के साथ व्यक्तित्व पर प्रेम पूर्ण आदान प्रदान पर बहुत कम जोर दिया है। यह भगवान का एक अधिक स्थिर रूप है जो आपको मंदिरों में पाए जाने वाले देवताओं के समान मिलता है। आपके स्वयं का शरीर भी वस्तुतः भगवान का ही मंदिर है। अंत में भगवान है पूर्ण। भगवान अपनी सभी विशेषताओं के साथ अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए क्रिया में हमेशा अपने प्रिय भक्तों से घिरे हुए पारलौकिक क्षेत्र में निवास करते हैं। भगवान अनंत हैं। वह एक साथ असीमित संख्या में पूर्ण भगवान रूपों को प्रकट कर सकते हैं, विभिन्न विशेषताओं और विभिन्न व्यक्तिगत लक्षणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, विभिन्न विभूतियों और रूपों के साथ विभिन्न निवासों में प्रकट हो सकते हैं। यह उनका दिव्य ऐश्वर्य है। भगवान के गुणों का वर्णन भागवत में 1.18.14 में नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमुः। अनंत गुण भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत नाम हैं, परंतु 8 गुण प्रमुख हैं। छंदोग्योपनिषद 8.1.5 में आत्मा पहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामा सत्य संकल्पो। इसमें ये 8 गुण बताए गए हैं। डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, मैं भगवत गीता के अनुसार लेवल्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन को आगे बढ़ाती हूँ। अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम हे परम पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। श्री भगवान कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिताः। अविनाशी और दिव्य जीव
ब्रह्म कहलाता है और वह उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। जीवों की भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति आदि भूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा जैसे सभी देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के देह में परमात्मा स्वरूप मैं परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाता है। यहाँ भगवान कहते हैं, अनन्यश चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जैसे कि रजनी माता जी ने भी एक्सप्लेन किया वो स्टोरी के माध्यम से कि कैसे भगवान ही खुद अपने भक्त का आके काम कर देते हैं। इसमें भी जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं ही पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वे जिस योनि का हो, वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवान उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करते हैं, चाहे वह वृष्टि चट्टान पे हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। हरे कृष्णा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हम औषधम मंत्रोहम हमें वाज्यम हम अग्निर्हम हुतम। मैं ही वैदिक अनुष्ठान क्रतु कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ पितरों को दिए जाने वाला तर्पण औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र में ही हूँ, घृत घी अग्नि तथा हवन रूपी क्रिया आहुति भी मैं ही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये मतलब जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा पवित्र ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है अथवा कृष्ण भी है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्येत्व अहमात्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगे। अतः बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप को मन में स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है तथा वह सीधे कृष्ण भावना अमृत के पथ को ग्रहण करे और अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करे। हरि शरणम। जय श्री राधे। आगे की प्रेजेंटेशन नेहा माता जी करेंगी।
बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हमारी आवाज आ रही है सबको? जी। हरे कृष्णा। नाम निष्ठा दास जी प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी तक हमने जाना प्रगति माता जी और हमारी माता जी ने सब कुछ इतने अच्छे से बताया है कि भगवान का जो स्तर है, हमें भगवत प्राप्ति के स्तर बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति के स्तर की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। अभी हम जानेंगे कि भगवान में हम विश्वास करते हैं, क्यों विश्वास करेंगे हम, और भगवान को प्राप्ति करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे भगवत प्राप्ति होती है। हमें विश्वास ही नहीं है। आजकल के लोगों को क्या होता है कि विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। कई तो ये बोलते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, साइंस ही है सब कुछ। ये हम आजकल लोगों से सुन रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसे हमने सुना है। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्ततम इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ, सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मीन्स क्या कह रहे हैं, भगवान खुद से बता रहे कि देखिए समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। लेकिन लोग समझते नहीं है कि मैं भगवान ही उद्गम है, मैं भगवान को क्यों मानूं, भगवान कौन है। तो बोलते हैं कि नहीं, भगवान तो है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम मानेंगे कैसे कि उद्गम है। लेकिन वेद कहते हैं कि जो भी चीजें हैं, सारे सूर्य देवता, देवी देवता, सूर्य चंद्र, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान से ही उत्पन्न हुए, ये वेद मानते। लेकिन वेद को ही कोई नहीं मानना चाहता, तो हम कैसे प्रूफ करें कि भगवान होते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि ये सब किसने बनाया है। ये सब कहते हैं कि ना मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य को किसने बनाया? क्वेश्चन करते हैं हम कि मनुष्य को किसने बनाया। बोलते हैं मनुष्य तो बंदर से उत्पन्न हुआ है। अभी ये जो सोच है लोगों की कि ये ना साइंस बोलती है कि ये बंदर दिख रहे हैं, कि बंदर से धीरे 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 अभी ये इंसान बन गया। तो इंसान तो बंदर क्यों है इस समय, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एक बार क्या हुआ कि एक मनुष्य ने मनुष्य क्या, सभी लोग ही पेड़ लगाया हुआ देखा है आम का। तो बंदर वहां पर आए और सोचते हैं कि ना मुझे आम खाना है। हर एक बंदर को आम बहुत पसंद होता है। तो बंदर ने आम तोड़ना शुरू किया और लाठी मार के मनुष्य ने उसको, जो भी मानव था जिसका भी वो पेड़ था, उसने लाठी मार के भगा दिया बंदर को। तो वो मार खा खा के बहुत परेशान हो चुके थे। बंदरों ने सोचा, एक टीम बनाई और बोलते हैं कि आज ना हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। किसका? आम का। खुद से ही पेड़ लगाएंगे। कुछ बंदरों ने बोला ये मानव जो है वो गुठली से पेड़ लगाता है, तो गुठली लेके आए। गुठली को क्या किया, मिट्टी खोदा, एक बंदर ने, दूसरे ने पानी डाला, मिट्टी डाला और उसको दबदबा के कि अभी पेड़ निकलेगा। अभी सारे बंदर पीछे चारों तरफ बैठे हुए थे और बोलते हैं अभी पेड़ निकलेगा, पेड़ निकलेगा। एक बंदर खोद के देखता है कितना निकला पेड़, दूसरा पानी डालता है और मिट्टी डाल के फिर ढक देता है, बोलता है अभी निकलेगा, रुको। फिर थोड़ी देर बाद वो खोलता रहता है। ऐसे ही सारा दिन बीतता है। लास्ट में बंदर क्या बोलते हैं, सारे लोग बना लेते हैं और बोलते हैं पेड़ होता ही नहीं है गुठली से। अभी गुठली से पेड़ नहीं होता, ये सिद्ध हो गया उन लोगों का, क्योंकि एक दिन में उनका पेड़ निकला नहीं। ऐसे ही हम लोग के अंदर भी ये मंकीपन है कि बंदरपन हो चुका है, बंदर वाली बुद्धि हो चुकी है। ऐसी बुद्धिमान, भगवान ने इस श्लोक में बोला कि जो बुद्धिमान है वही वही जान पाते। बुद्धि, पहले तो हमने भगवान का प्रेम, भगवान के लिए प्रेम आएगा तभी बुद्धि आएगी, दृढ़ विश्वास होगा तभी हम प्रेमा भक्ति करेंगे और उनको जान पाएंगे कि भगवान क्या है, जो हम उनके लिए उनके रास्ते चलें। तो ये बंदर बुद्धि ना लेके हमें थोड़ा विश्वास करना है कि ये जो गाय होती है, गाय के अंदर, गाय घास खाती है और दूध कहाँ से बन जाता है? ऑटोमेटिकली। कुछ लोग बोलते हैं ऑटोमेटिकली बन जाता है, प्रकृति है बना देती है। सूर्य, तो सूर्य आया कहाँ से? जो पीले पीले ये फूल दिख रहे हैं और इसके नीचे हरे हरे पत्ते हैं, उसमें रंग कौन भर रहा है? ऐसा विचार करेंगे तो ये हमारे अंदर सिद्ध होता है। हम अपने आप से बंदरपन की बुद्धि ना लगा के भगवान की तरफ श्रद्धा भाव करेंगे, भाव के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, तभी भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। भगवत प्राप्ति हमारा आज का टॉपिक है, तो आगे बढ़ेंगे। तेषामो अनुकंपा हन ज्ञान, मुझे ये श्लोक दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसको ना इसी तरीके से पढ़ लेती हूँ। इससे पढ़ते हैं। तेषामुनकंपार्थमहं ज्ञान जनम तमा नाशाम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उन पर
करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाश में दीपक द्वारा अंधकार जनित ज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। अब क्या है कि जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, एक कदम आप बढ़ाओगे तो उनके अंदर हमें प्रभु के प्रति प्रेम, हृदय में भगवान तो हमेशा ही वास करते हैं, हर कण कण में भगवान है, क्योंकि उनसे ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। और उसके लिए हमें ज्ञान की, हमें पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है क्या ध्रुव ने बहुत शिक्षा की जरूरत थी ध्रुव को? नहीं, वो सिर्फ प्रेमा भक्ति में लगे और उनको अनन्य ज्ञान, उनको कितना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक अंधकार को दूर हुआ, अज्ञान दूर कर देता है, अज्ञान दूर हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। जैसे अंधकार को पहले हमें लाइट जलाना पड़ता है। अब कहते हैं कि ये अंधेरा क्यों है, दुख कष्ट क्यों आते हैं? दुख कष्ट तब आते हैं जब हम लाइट ऑन ही नहीं कर रहे हैं, भगवान को अपने अंदर ला ही नहीं रहे। भगवान से जब हम दूर होते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है, अंधकार आता है, मतलब दुख आता है। अभी बोलते हैं भगवान ने सब कुछ बनाया है तो दुख भी भगवान ने बनाया, ऐसा नहीं है। अंधकार को कौन बनाता है? अंधकार जब हम प्रकाश से दूर होते हैं तो अंधकार अपने आप आता है। सूर्य को तेज देने वाले भी भगवान ही हैं। जब सूर्य में शक्ति देने वाले भगवान है तो अंधकार को दूर करने वाले भी भगवान है। जब हम भगवान के करीब जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो अपने आप दुख दूर होते हैं। प्रकाश में दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट कर देते हैं भगवान। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमर्जुति मर्जित मधुर्जितमेव वा तद्देवागच्छत्वं मम तेजोश्वसंभवम्। तुम जिसे सौंदर्य ऐश्वर्य एवं तेज या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। अब हम इतना देखते रहते हैं कि सारे टाइम की ये पीले पीले फूल, सुंदर सुंदर चीजें, कितना सारा दिन हमारी आंखें देखती हैं और हम किसी किसी चीज में गिर भी जाते हैं, देखो कितना अच्छा है। लेकिन हम लोग उनके अंदर छुपे हुए तत्व को नहीं देखते, सत्ता को नहीं देखते। वो कृष्ण की सत्ता है, वो हर एक ऐश्वर्य के भीतर वही कण कण में भगवान बस रहे हैं। उसकी सत्ता देने वाला भगवान ही है। चीटी में तू नानो लागे और हाथी में तू मोटो सू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं मैं तू को तू। हर जगह भगवान का जो तेज रूप में, हर एक के अंदर प्रकाश रूप में जो एक उनका ऐश्वर्य है, वो हर एक के अंदर है, कण कण में समाया हुआ है। लेकिन हम देख नहीं पाते उसको। देखते हैं कि हाँ ये तो है, ये फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये ऐसी चीजें हैं ये, लेकिन ये नहीं देखते हर कण में, हर एक चीज में भगवान ही है। हर जगह भगवान जा रहे हैं, हर जगह भगवान दिख रहे हैं। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विभिष्ट ध्यानमिदं कृत्सन् मेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से केवल सकल अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। अभी क्या कह रहे हैं कि हम इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कि हम इधर भटक जाएं, इधर चले जाएं, इतना सारा ज्ञान अर्जित करने का जरूरत नहीं है। एक छोटा सा वे है आपके पास कि हम एक छोटे से स्थान से हम जा सकते हैं। छोटा सा रास्ता, एक छोटी सी गाड़ी है जो हमें वहां तक ले जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इधर से कान पकड़ो तो भी हम वही करना है और इधर से पकड़ो तो भी, लेकिन हम क्या करते हैं, चारों तरफ भटकते भटकते इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन एक स्थान पे जाने का सही रास्ता नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। हम दूसरों पे, यहाँ के संसारिक जो कलयुग का प्रभाव है, उसकी वजह से हम इधर उधर चीजों में ज्यादा अपने आप को लगा लेते हैं, लेकिन जो सही रास्ता है, जो सही चीज है, हम उनकी तरफ नहीं जा पाते। विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हम लोगों को ही कह रहे हैं कि तुम्हें इधर जो बिन जरूरी ज्ञान है उस तरफ की जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने अंश मात्र में सकल सृष्टि में व्याप्त उसे धारण करता हूँ। ये सारी सृष्टि में जो भी चीजें चल रही हैं वो सब भगवान की ही बनाई हुई हैं, भगवान से ही उत्पन्न है। इस फोटो के जरिए से भी आप देख सकते हो कि भगवान का सारा अंश मात्र, हर चीज भगवान से ही, सारे देवी देवता सब कुछ भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं।
आगे के श्लोक में आता है, ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिभासते सर्वगत्र अचिन्त्य च कूटस्थलमचलं ध्रुव सान्निध्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्रं समबुद्धया इत्ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य निराकार अविनाशी निर्वचनीय अव्यक्त सर्वव्यापक अकल्पनीय परिवर्तन शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि सब लोग अभी बहुत सारी चीजें करते हैं, क्या कि ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों से भगवत की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन मैं अभी वही बता रही हूँ कि आप ये रास्ता चुनते, ये देवी देवता चुनते, इधर देखते, उधर रास्ता अपनाते, लेकिन सीधा रास्ता अपनाने के लिए ये बुद्धि जो होती है, ये हमारा जो मन है, वो उधर सीधा रास्ता लेके जाना नहीं चाहता। कि हम क्या करते, समय बर्बादी कर देते, किसी भी चीज में कोई भी चीज करने से पहले अभी इधर वाला कर लेते हैं, नहीं ये वाला नहीं ये वाला कर लेते, तो ये मन भटकाते रहते हैं। एक राह जो है वो नहीं चल पाते सीधी, कि हमें जल्दी से हर एक चीज सही जल्दी चाहिए, लेकिन वो और दूरी बना लेते हैं हर चीज से मेरे परम सत्य निराकार अविनाशी, और उस चीज को कठिन कर लेते हैं। ये सर्वव्यापक सारी चीजें मिलती हैं, पूजा करते हैं, और वे सभी जीवों में कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। मतलब आप भगवान की तरफ जाते हैं, सारी चीजों में जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम दूरी बना बना के जाते हैं भगवान की तरफ, डायरेक्ट नहीं। अब दो रास्ते हैं हमारे पास, एक बिलीवर होते हैं, एक नॉन बिलीवर होते हैं। जैसे एक क्या करते हैं कि हमें भगवान पे विश्वास है और हम कृष्ण भक्ति में लीन हैं, हम अपने जपा पूरी तरीके से कर रहे हैं, ध्यान पूरी तरीके से कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, तो हमें कृष्ण भावना अमृत में बह गए और हमें एक अच्छा अनुभव हो रहा है, शरणागति योग कर रहे हैं हम, और अनुभव करते करते हमें भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरा क्या है, नॉन बिलीवर, भगवान होते ही नहीं, फिर जैसे तैसे उसको थोड़ा सा कहीं किसी अच्छे की संगति मिली, फिर वो पूजा किया थोड़ा बहुत, फिर गया, फिर इधर उधर भटकते हुए, फिर इधर देवी देवता में चक्कर में पड़ा, उधर देवी देवता के चक्कर में पड़ा, फिर बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता, वो ऐसे करते करते लास्ट में कहीं बहुत दूर करते हुए फिर वो पहुंचता है। लेकिन जाना एक ही जगह है, आप 84 लाख योनि में भटकते हुए बाद में जाओ, कुछ कुछ पुण्य पाप करते हुए जाओ, या कैसे भी जाओ, जाना आपको वही है, लेकिन बहुत कठिनता के द्वारा जाते हैं। अब आपको ये रास्ता चुनना है कि कैसे जा रहे हैं, आप कठिनता से जा रहे हैं कि सरल रास्ते के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुख देह वदभिवाप्यते। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप में आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर है और कष्टों से भरा हुआ है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अब देखें, यहाँ दो तरीके के लोग हैं। मैं अभी बोल रही थी कि बिलीवर और नॉन बिलीवर। बिलीवर क्या करते हैं कि हम अपने आप को शरणागति जो भी है भगवान का है, अंधकार दूर करेंगे, दुख दूर करने वाले भगवान है, हम उनको बिलीव कर रहे हैं। अभी लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता पे भी तो बिलीव करते हैं, बल्कि उनको नहीं पता होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको नहीं पता होता है ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई है, ये मेरा बंधु है, जो भी है, सारे लोगों का नहीं पता होता है। लेकिन उसको बताया जाता है ये तुम्हारे माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, तब हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं। अगर उस टाइम किसी और के पास वो बच्चा हो तो वो भी जान जाएगा कि हाँ ये मेरे माता पिता, उसको नहीं पता होता है कि ये मेरे माता पिता नहीं है। तो अभी क्या है कि विश्वास की कमी, श्रद्धा की कमी जब होती है तो भगवान पे विश्वास नहीं होता। और जब हम जपा को आगे बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे अपने मन को थोड़ा भगवान में लगाते जाते हैं, कुछ वेद को पढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, भले ही ये भी क्या कह रहे हैं, अति दुष्कर कष्टों से भरा हुआ है। जब हमारे अंदर श्रद्धा की कमी होती है और तो हम क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तब वो कष्ट भरी चीजें हो जाती हैं। जाना वही है, लेकिन उपासना क्या है, देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर हो जाती है। अभी हमें क्या है, इन सब लोगों से ये देखिए कितने सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भगवान को कम से कम प्रार्थना करके एक सुख का अनुभव कर रहे हैं, अंधकार को दूर करके प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इनको तो इनके बारे में पता ही नहीं है
कि क्या होता है, ये कृष्ण भक्ति क्या है, उनको पता ही नहीं है। जपा माला क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है क्या है। उनका क्या है, अंधकार से भरी हुई जीवन है उनका। उनका देह ऐसे ही भटकता जा रहा है, नीचे की ओर जाता जा रहा है और 84 लाख योनि में भटकता जा रहा है। लेकिन हम अपने भगवान की तरफ जाने के लिए कुछ श्रद्धा के अलावा विश्वास के साथ में शरणागति, भगवान के भगवत प्रेम, उसके अलावा हम नियम पूर्वक अपना जपा को आगे बढ़ाते जाएं, अपने आप को एक नियम में बढ़ाते जाते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। आगे का दीप्ति माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को नामानिष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। भगवान, हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है जी माता जी। यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा के लिए भगवान बोलते हैं कि परमात्मा जो सर्वव्यापी है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक समस्त जीवों में स्थित है, अनंत सिर, हाथ, पांव, नेत्र हैं उसके, परम है, उसका सारा शरीर आध्यात्मिक है, वह समस्त इंद्रियों के स्रोत है उसके, अर्थात वह इंद्रिय रहित भी है, अर्थात उसकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं, दिव्य इंद्रियां होती हैं जो कि कल्मश से रहित होती है, और वह जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त होते हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी समस्त गुणों के स्वामी हैं, परम है, परम पुरुष नारायण है, प्रत्येक जीव के भीतर और बाहर स्थित है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में ही विद्यमान है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, फिर भी अविभाजित है, तथा परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है और प्रलय के कारण सबका भक्षण भी करते हैं, हत्याकारी है, हार करते हैं, जीवों के आश्रय स्थल के मूल है। परमात्मा ही सूर्य, चंद्रमा जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, अर्थात भौतिक अंधकार से परे है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परम नियंता के रूप में, मनुष्य अर्थात प्रत्येक प्राणी के हृदय में वे परम नियंता के रूप में स्थित है। हरे कृष्णा माता जी, स्लाइड चेंज कर दीजिए प्लीज। जबकि जीव नित्य है और सदैव भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, और आत्मा के चारों हाथ पैर सब कुछ होते हैं, लेकिन वे दिव्य नहीं होते। आत्मा नहीं हो सकती, वह प्रकृति के बद्ध है, भौतिक इंद्रियां है और भौतिक तथा आच्छादित रहती है। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि वह अपने भावनामृत में समझे, अर्थात अपनी सारी चेतना को कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित करे, अर्थात ये समझे कि कृष्ण ही सब कुछ है। हरे कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 13 के 20वें श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, ज्ञात्मा, परमात्मा। तो इसमें ईश्वर हमें बताते हैं कि जीव और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार ही प्रकृति की उपज है, और जीव के सारे विकार और प्रकार शरीर के कारण है। आत्मा के हिसाब से तो समस्त जीव एक ही हैं, अर्थात हम ये समझे कि कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, इस पूरे इस जगत में, जिसमें जीव जिस प्रकार के शरीर में रहने की इच्छा करता है, उसे उसी प्रकार का ही शरीर प्राप्त होता है, और फिर वह उन्हीं के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगता रहता है, और अर्थात सुख और दुख उसके भौतिक शरीर के कारण है, और विभिन्न सुखों को प्राप्त करने के लिए वह कठिन संघर्ष करता है, और प्रत्येक जीव को अपने कर्म और आकांक्षा के अनुसार नया शरीर मिलता रहता है, अर्थात देहांतरण क्या है, इस संसार के प्रति आसक्ति का कारण है। हरे कृष्णा माता जी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित हो जाए, जिससे कि प्रकृति पर उसके प्रभुत्व जताने की जो चिर अभिलाषित आकांक्षा है वह समाप्त हो जाए और उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो जाए। इसी से ही जीव आनंदमय हो जाएगा, और इस शरीर में जो एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अर्थात जो हमारा परम स्वामी है,
तथा सदैव जीव को वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति की ओर वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन जीव सदैव अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को ठुकराता है, और यह जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग है यही जीवों के दुखों का कारण है। अर्थात भगवान हमें सदैव यह याद दिलाते हैं कि ये जो भौतिक सुख है इसका परित्याग करें और मेरे प्रति श्रद्धा करें। हरे कृष्णा माता जी। तभी तुम सुखी होगे। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है वही अपने मन के द्वारा कभी भी भ्रष्ट नहीं होता है, अर्थात दिव्य पद प्राप्त करता है। और जब यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न है, अर्थात आत्मा कुछ नहीं करती है, वही यथार्थ है। अर्थात आत्मा अविनाशी है, दिव्य है, शाश्वत है और शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार आत्मा भी सारे शरीर को चेतना से ही प्रकाशित करती है। और इस शरीर में, इस आत्मा के अलावा शरीर में रहने वाला जो दिव्य एक भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम है, साक्षी है और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, वह ईश्वर है, भगवान है। हरे कृष्णा माता जी। इसीलिए हमें चाहिए, भगवत गीता के अध्याय 14 के 26वें श्लोक के अनुसार हमें कृष्ण भावना भावित बनने के लिए सदैव प्रेरित होना चाहिए। अर्थात हमें चाहिए कि हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करें, अपनी चेतना को कृष्ण के कार्यों में लगाएं, कृष्ण की ही सेवा करें, कृष्ण प्रभु का जप करें, प्रभु को। हरे कृष्णा माता जी। सदैव प्रभु का स्मरण ही करें, वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और यही हमारे जीवन का चरम सुख है। और जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के समस्त गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यही चरम सुख का स्वाभाविक पद है। आगे की प्रेजेंटेशन आशाराम प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आशाराम शर्मा हूँ। एक छोटा सा निवेदन है कि मैं 2-3 दिन से ये कोरोना या ओमिक्रॉन जो है थोड़ा उसकी कुछ सिम्टम्स हैं या वायरल फीवर होगा, तो मैं, क्योंकि टीम की प्रेजेंटेशन थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो थोड़ा कुछ काइंडली बियर विद मी अगर कुछ कमी रहती है तो ये जो इस पीपीटी की जो अंतिम कड़ी है उसके साथ मैं प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम आशाराम शर्मा है और जो आत्म साक्षात्कार है और ईश्वर प्राप्ति है एक तरह से साथ साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अंधकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आने पर प्रकाश के स्रोत के साथ साथ स्वयं को भी देख सकता है, उसी तरह से ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार साथ साथ होते हैं। अब आत्मा तो जड़ है नहीं, बल्कि शुद्ध अवस्था में उसकी जो गतिविधि है वो भगवान की सेवा में ही है और भगवान की सेवा में उसके पारलौकिक आनंद मिलता है। इस तरह जब किसी आत्मा के मंच पर कृष्ण सेवा के मूड में हो तो वह आत्म साक्षात्कार भी है और ईश्वर साक्षात्कार भी है। यह जरूर है कि एकदम संभव नहीं होता है, सतत अभ्यास से धीरे धीरे इसे प्राप्त किया जा सकता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले जो लोग चढ़ते हैं वो पहले छोटी छोटी पहाड़ियों पर अभ्यास करते हैं और फिर शिखर पर पहुंचते हैं। तो जो इस परम साक्षात्कार में सफल हो जाते हैं वे इन 3 बातों को भली प्रकार समझ जाते हैं। सर्वप्रथम तो ब्रह्म जो सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। दूसरा, इसके अतिरिक्त जो परमात्मा है प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के साथ साथ सदा विद्यमान रहता है। और तीसरा, भगवान या ईश्वर जो असीमित ऐश्वर्य से संपन्न संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी और नियंता है और जो इस सत्य को जान जाते हैं वे ईश्वर प्राप्ति कर पाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्लाइड चेंज हरे हो गया कृष्णा। है। कर दिया, चेंज कर दिया प्रभु जी, चेंज हो गया। ठीक है।
अच्छा, भगवत प्राप्ति का दूसरा प्रभावशाली और दूसरा उपाय है, वह है भक्ति सेवा। भक्ति सेवा का अर्थ भगवान को प्रसन्न करने के लिए सतत परिवर्तनशील रहना है। यह परिवर्तन स्वयं को संतुष्टि के लिए या अपने सुख के लिए नहीं करना है, बल्कि कृष्ण को सुख देने के लिए होना चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्ति होगी। क्योंकि यो माम ईश्वरम समूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम यह सर्ववेदी भजति माम सर्वभावेन भारत। मतलब जो संशय रहित होकर श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है, वह कृष्ण भक्ति में रत रहता है। और गीता में आगे भी बताया गया है कि मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यंते प्रतिजाते प्रियोसी में। मतलब यह है कि केवल कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा जो स्वार्थपरक भौतिक प्रेरणा से मुक्त हो, ऐसी अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, और अंत में ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम और सरलतम तरीका है कि सारे धर्म, जाति, सारी विधियां उनको त्याग कर पूर्ण रूप में ईश्वर की शरण में आना। इस शरणागति से कोई भक्त न केवल सर्वोच्च व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में सफल होता है, बल्कि वह समस्त पापों से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसको समस्त पापों से उद्धार करने का वचन देते हैं। ऐसा गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे माता जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। नेहा किधर की? वो एग्जाम्पल पहली बार ही सुना। वो क्या वो बंदर वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक बार बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, और स्पेशली नेहा माता जी का तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बोला। एग्जाम्पल को समझने दो मेरे को। एक बार बंदरों ने डिसाइड किया कि रिसर्च करेंगे आम के बीज से आम कैसे बनता है ना? करेक्ट, ये था रिसर्च। माता जी दोबारा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। बंदरों ने सोचा, वो मार खा रहे थे ना, रोज रोज मार खाते थे, वो जाते थे तो मार खाए कि ये आम नहीं तोड़ने का है ना, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है खुद से पेड़ लगाते हैं अभी। बंदरों का आम बहुत पसंद है क्या? जी प्रभु जी। आपको कैसे मालूम? प्रभु जी बुक में पढ़ा था हमने ये स्टोरी। ठीक है, चलो। तो बंदरों ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस करी, ठीक है ना? में डाला 2 दिन आम चोरी करने में मार पड़ती है। चलो ये हम देखते मनुष्य लोग बीज डालते जमीन में, उन्होंने बीज डाला, फिर उन्होंने वो बार बार खोद करके देखते रहे पेड़ बन रहा नहीं बन रहा, और शाम तक उन्होंने बोला प्रमाण हो गया बीज से पेड़ नहीं बनता है ना? नहीं बनता, वही प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि वो जो उगता था वो भी उगने नहीं दिया बार बार। बंदर बहुत बेचैन होता है। आपने सुना है बंदर का घाव? बंदर के शरीर में घाव आ तो मर जाता है वो। क्यों? वो हर 2 सेकंड में छूता रहता है उसको, वो खराब हो जाता है। समझ रहे ना? बंदर कभी शांत नहीं देखा होगा आपने, कभी शांत बंदर देखा है? गाय शांत देखिए, बंदर शांत नहीं। बंदर का घाव बोलते हैं, बंदर के शरीर में छोटा सा भी घाव आ गया मर जाता है, तो उसको 50 बारी छूता है दिन में और वो खराब हो जाता है। ओके, तो बंदरों ने प्रमाणित कर दिया कि बीज से पेड़ नहीं बनता। इससे हमको क्या पता चलता है? आप बोल रहे थे साइंस पे आपने टिप्पणी किया ना? जी प्रभु जी। तो वो बोलते, तो लोग बोल रहे हैं ना कि बंदर से मनुष्य आया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो प्रमाणित, उनको पता ही नहीं है बंदर कहाँ से आया, मनुष्य कहाँ से आया, तो उन्होंने खुद से ही अपनी बंदरमती से ही बोल दिया कि ये बंदर आया ना, ऐसे बंदर से मनुष्य आया। मैंने ऐसा प्रमाण दिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, ये आप अनुवाद दे सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया पूरा दिन और उनको पेड़ बनता दिखा नहीं, तो उन्होंने साइंस को भी नहीं दिखा इससे। 24 घंटे में उन्होंने एक प्रमाणित कंक्लूजन ले लिया कि बीज से पेड़ बनता नहीं। तो सिमिलरली साइंस लोग ने भी, हमने भी सृष्टि को 1000-2000 साल भी नहीं देखा है, और हम सब प्रमाण करते हैं 4 करोड़ साल पहले ये हुआ था, और हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है।
वो सब एक कल्पना है ना? जी प्रभु जी। ठीक है माता जी, अच्छा उदाहरण। भगवान से है, नहीं भगवान से नहीं, हम नहीं देख रहे, हम नहीं दिख रहा, हमको दिख ही नहीं रहा, बीज से पेड़ बन रहा है। हमको नहीं दिख रहे। हाँ नहीं दिखा, देखो ना जरा, करोड़ साल देखो, तुम 2 मिनट देख रहे हो तो क्या करेंगे। अच्छा माता जी, हरे कृष्णा। प्रगति माता जी भी बहुत खुशी है, बहुत कॉन्फिडेंट है सब। मैं तो अभी वॉच कर रहा था, हमारा जो मेरी इच्छा है दिल की कि 1000 टीचर रेडी होंगे। अभी आप लोग भक्ति वृक्षा में मदद कर रहे हैं हमको, है ना? यूथ टीचिंग में जाएंगे, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी आप कुछ लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना? और उसके बाद 1 साल के बाद दीक्षा भी हो जाएगी और सब लोग टीचर बन जाएंगे। मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे को माने 1000 टीचर हो जाए और एक बहुत अच्छे से प्रोग्राम चलते रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हरे सुबह कृष्णा। आप बोलते हैं, प्रभु जी जो सुबह 6 बजे आप बोलते हैं, प्रेयर्स बोली थी, अभी मैं अटेंड कर रही हूँ सुबह उठ के डेली। तो वो प्रेयर्स ना मुझे हिंदी में नहीं मिल पाएगा प्रभु जी, इंग्लिश में इतना मजा नहीं आता है। सब प्रेयर बोलता हूँ मैं कल परसों बोला था, आपने प्रेयर बोला था। हाँ, तो वो प्रेयर थोड़ा थोड़ा रोज डेली आप करते हैं ना। आज तो ध्रुव का चल रहा है, सुरुचि और वो सारा आप बता रहे थे, है ना? तो वो जो भी चीज है ना, वो हिंदी में कैसे मिलेगा हमें? मतलब वो आनंद आता है हिंदी का पढ़ने का थोड़ा। ओके, भागवत आपको हिंदी में चाहिए? जी प्रभु जी। ये बोल रहे हैं हमको भागवत हिंदी में चाहिए। रजनी माता जी, आपके पास फोल्डर है नहीं है हिंदी का? हाँ है प्रभु जी, मैं भेज दूंगी। और मैंने पहले भी भेजा है। वो नोटिस नहीं किया होगा माता जी, हमने तो पकड़ लिया। हमारे पास पूरा एक ड्राइव है, उसमें सारी किताबें रखी हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भी होते हैं। ठीक है, मुझे हिंदी का भेज दीजिएगा। ठीक है माता जी, आप वो पूरा ड्राइव है, आप डाउनलोड कर लेना। हाँ, अभी हाँ। उससे पहले कि ड्राइव बंद हो जाए, ठीक है, रख लो अपने पास। जी ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो मंदिर का बोल रहे थे आप, वो भाई पहले टच करने पे आपका मैंगलोर का मंदिर आएगा, वो कहाँ से मिलेगा लिंक? किस चीज का? मंदिर का जो कल बता रहे थे आप। वो माता रिव्यू जी डालने ग्रुप के में लिए डाला है, रिव्यू डाला है डालने माता जी, ग्रुप में ही डाला है। ग्रुप में डाला है? अरे हाँ, ग्रुप हमने में तो डाला डाल है। दिया, हम लोगों ने तो डाल दिया। इस्कॉन मैंगलोर, तो भी कोई भी इस्कॉन मैंगलोर ढूंढे टक आ जाए हमारा। दूसरा चीज ध्यान रखना कि मैंगलोर में 3 मंदिर हैं। ये लिंक राधा गोविंद मंदिर में जा रहा है, वैसे भी आपका लिंक वैसे ही। उसके बारे में इस्कॉन मैंगलोर क्या है ना, मैंगलोर में कोई भी टेम्पल नाम रखे। सबसे ज्यादा मैंने देखा एक मंदिर का रिव्यूज है 5000। यार 5000, मेरे पास तो 6.5 लाख लोग हैं ना 5000 को तो तोड़ सकते हैं। कोई कर्नाटक में घुसते टेम्पल मिलेगा तो सीधा मैंगलोर में गए, तो इतना ही है। मैंने कहा इतना ही है, लेकिन काम बड़ा है, प्रोग्राम मंदिर तो छोटा सा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी, छोटा है कभी बड़ा भी हो जाएगा। चलिए माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति वृक्ष चार्ट देखा आप सब लोगों ने? देखा क्या चार्ट देखा? ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन रजनी माता जी को बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर था सबका प्रेजेंटेशन, बहुत सबको कॉन्फिडेंस है। मधुरम मधुरम बहुत सुंदर गाया रजनी माता जी ने, है ना? थैंक यू। अधरम मधुरम। हाँ, आदरम मधुरम मधुरम मधुरम। हाँ, अभी आपको ये लीजिए, ये आपका ये भक्ति वृक्षा का हमारा 142 हो गया, ठीक है। अभी अरे यार खुल क्यों नहीं रहा? क्या ऑलरेडी खुला हुआ है? नहीं, आ गया, दिख रहा है आपको? ये है आपका हिंदी में 35 है अभी, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करूंगा, देखो आ गया, पूरा खुल गया आपका हिंदी का। कितने आ गए दिख रहे हैं आपको हिंदी में? 35 है। ये आपका माता जी आपने ही तो भरा था ना उस दिन, ये शाम का। ये L3 8 PM आ गया ना? रजनी बड़ौदे निवेदित कुमार, करेक्ट? ठीक है प्रभु जी, और भी 2 है, मैंने बताया था तभी, पर आपने मेरा ही नाम डाल दिया। आरती माता जी भी है और श्वेता माता जी भी है, मैंने बताया आपको, पर आप सेम से नाम। एक लीडर ना, मैं कितना लिखूंगा उधर इसमें। आप वही आपने बोला एक ही, नहीं वो ठीक मैंने है, बोला आरती माता जी को डाल दो, आपने मेरा ही नाम डाल दिया। आप ठीक है, आप मैंने तो आपका नाम है, ठीक है। ये हिंदी यूथ का भी आ गया है। हिंदी यूथ में आपके उसने ऑलरेडी कितने दिए? इतने ऑलरेडी लीडर हैं, ठीक है ना?
अभी नया L2 बन रहा है ना, उसमें आप सब लोग लीडर बन रहे हैं ना, करेक्ट? तो इस तरह हिंदी में सबसे ज्यादा 13 और 48 हिंदी में ग्रुप्स बन गए, ठीक है ना? अच्छा है ना? जी प्रभु जी। अभी क्या है ना, अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है और हम लेवल 2 के लिए और थोड़ा हमको काम करना है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाए और मेहनत करना है कि और इंटरेस्टिंग हो जाए, अच्छा रहे। मैं सोचा था लेवल 2 में थोड़ा उनको भजन भी देते हैं सीखने के लिए, है ना? यस प्रभु जी। अभी हर हफ्ते एक भजन प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं आप। एक भजन हर हफ्ते बोलेंगे, आपको प्रैक्टिस करके आना है और एक आदमी गाएगा, ठीक है? तो उसमें भी अच्छा रहेगा। थोड़ा भजन भी सीखना है, किसी को इंस्ट्रूमेंट सिखाने का। और एकादशी का कुकिंग कोई मेरे को मिला नहीं, किसी को आता है एकादशी का अच्छा से कुकिंग करना, उसका रिकॉर्डिंग करना? हाँ नया माता जी करेंगे? प्रभु जी मेरे यहाँ सारे लोग एकादशी व्रत रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कुकिंग में है। मैं आपको बहुत सारा वीडियो भेज दूंगी, हमारे घर का ही। आप खुद बनाते हैं? कैमरा है अलग से? सब बनाते हैं प्रभु जी, हमारे यहाँ सब अच्छे से एकदम किचन में लगा के प्रॉपर तरीके से। तो नहीं, आप वो लोग ठीक से है, लेकिन कैमरा लगाना पड़ेगा ना आपको। कैमरा लगा सकते हैं, मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह भी है, कैमरा भी है। लेकिन तो क्या होता है ना, ट्राइपॉड को मैं आपके पास है, उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा एडिटिंग। मेरे पास क्या है, कैमरा से लैपटॉप लग के कनेक्टर है, एक HDMI कनेक्टर आता है आपका, वो कनेक्ट करने में वो जो आपका कैमरा है वो USB की तरह, वो वेबकैम की तरह बन जाता है, ठीक है ना? वेबकैम को लगाने में ठीक है, वेबकैम भी अच्छा है, वेबकैम लगा के भी समझा सकते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, आपको ट्राइपॉड में आगे वेबकैम को लगाइए अपना नीटली, है ना? और उसको जैसा भी हो सकता है करिए। मेरा मन था कि सैटरडे संडे ये शाम को 5 बजे फ्री हम लोग, है ना? बाकी टाइम सब जा चुका है, कुछ क्लास में जाता है, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एक दिन रख सकते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ये जैसे अभी ज्यादा तो लोगों को शेल्टर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एकादशी का खाना ना बनाना नहीं आता, चाहे वो हर्बल टी बनानी नहीं आती, और अनियन गार्लिक के बना खाना, अनियन गार्लिक तो खाना नॉर्मली है ना, उसमें तो कुछ स्पेशल तो नहीं है, उसको खाली निकाल देने का बस, है ना? बिल्कुल। बिना अनियन गार्लिक के सब्जी बनाना भी सिखा सकते हैं हम लोग, कि बिना अनियन गार्लिक के डेली कैसे बनाते हैं, हर चीज बन जाती बहुत बढ़िया। तो आप लोग का थोड़ा टीम बनाओ, उसमें से फिर इकट्ठे मिलकर आप लोग कर सकते हैं, है ना? जी प्रभु जी। ठीक है ना? फिर हम लोग उसको, पता है यूट्यूब में सबसे ज्यादा वीडियोस खाने के ही हैं। अगर खाने का एक वीडियो बनाओ 1 मिलियन व्यू आ जाता है उसी दिन। अरे खाने का तो लोगों को दिमाग में रही। तो हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को, आप लोग क्या हुआ ना, वो लाइव होगा तो उसमें लोग प्रश्न भी पूछ पाएंगे, तुमने ये नहीं डाला, मस्टर्ड नहीं डाला, नहीं एकादशी को वो वाला सीजन ही नहीं करना है ना? तो लोगों को पूछने को भी हो जाता है ना? तो कब शुरू करेंगे? रेडी है इस 5 बजे? रजनी माता जी हाँ प्रभु जी। देखिए आपके टीम में कौन कौन है, ठीक है, जिसको ठीक है, इंटरेस्ट है, और एक आप लोग टीम बनाओ। और क्या करना है, एकादशी का हर्बल टी बनाना आता है? हाँ प्रभु जी। आपको आता है, लेकिन आप नहीं मुझे नहीं आता है। हर्बल टी में प्रभु जी वो अदरक वगैरह जो हम लोग डालते हैं, दालचीनी अदरक वाला, पूरा वो है, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए आदमी को, 3-4 आइटम होते हैं। क्या है ना, बहुत लोगों को खुद चाय तो छोड़ते हैं, लेकिन हस्बैंड तंग करते हैं, तो उनको हर्बल टी खिलाते हैं। तो उतना ऐसा कड़क नहीं बनता है वो, लेकिन हर्बल टी से आदमी को थोड़ा मन में शांति रहती है, चलो चाय पिला दी, एटलीस्ट वो समझता है ना कि कंसिडरेट है, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, है ना? ओके ठीक है रजनी माता जी, अब आपने वो मेरे को जो गूगल फॉर्म नया भेजा था वो कर दिया ना, वो कर देंगे ना? हाँ 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 मैं कर दूंगी, चेक कर लेना। सबको बोल दिया है, शेल्टर फॉर्म के बारे में सबको बता दिया। आपको 3-4 दिन चाहिए ऐसा? हाँ 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 सबको अगले हफ्ते तक कर देंगे ना फाइनल, पूरा अच्छे से चेक करके। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये टोटल हमारा 142 पहुंच गए हम लोग। देखिए उड़िया में 4, तुलु में 6, सबसे बड़ा हिंदी में 48, इंग्लिश में 31 और 3। ये इंग्लिश का है आपका, ये देखिए ये सब ओल्ड, ये पूरा 31 इधर है, 34 है खाली, और हिंदी 48। ठीक है, अभी हम लोग ये जो बैच भी, नया बैच जो आया उसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे, यूथ में भी एडल्ट में भी नए ग्रुप्स बनेंगे। तो करीब करीब ये जो ग्रुप्स हैं स्टेबल हैं अभी, ठीक है ना? तो आपके थोड़ा बढ़ेगा और 10-15 हिंदी में बढ़ेगा, हिंदी इंग्लिश में भी 10-15 बढ़ेगा, मिला मुला के 30-40 हम कोशिश करेंगे इस महीने के एंड तक। ये जो बैच अभी आया उसको स्टेबल करेंगे, नया बैच आ रहा है आपका महीने के एंड में ना, एक और करें,
महीने के एंड तक हम कोशिश करेंगे 200 क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो सब लोगों के लिए बहुत सर्विस है, ठीक है। हरे हरे कृष्णा। आपका पूरा नाम क्या है नेहा माता जी? नेहा नेहा गुप्ता नाम है मैम। हाँ, प्रभु जी। कंफ्यूज मेरे देविका कंफ्यूज हो जाती है, बोलती कितने, उसके बाद 3-4 नेहा है, ठीक है, चलता है। तो भक्ति वृक्षा शुरू हो गया आपका लेवल, उसके लिए लेवल 2 के लिए हिंदी का? अभी कुछ नहीं दिया, नहीं मुझे वो अभी बताया नहीं है, बस ऐड किया मुझे ग्रुप में, उसमें ठीक है। सेवा नहीं दिया अभी कुछ भी। रजनी माता जी कैसा चल रहा है उधर? उससे बात करना अंकित से, ठीक है। अंकित प्रभु जी से बात करती हूँ मैं। ठीक है, ओके। अरे अभी तो क्या हमारी मम्मी शुरू करने वाली हैं भक्ति वृक्षा, उधर बनेंगे अभी, उधर भी चाहिए होंगे बहुत सारे लीडर्स, है ना। उनका 260 लोग आए उनके क्लास में सैटरडे संडे की शाम को। पहले तो लोगों ने मैं क्लास लिया था ना, नहीं जाऊंगा, अब वहां के हाँ आपके क्लास अच्छी लग रही है ठीक है। अब उधर पहुंच गए हैं तो उनके भी 260, मतलब उधर भी 10 एटलीस्ट 10 12 13 भक्ति वृक्षा बनेंगे, है ना। पहुंच गए, क्लास में है वो लोग। तो मैंने कहा 2-3 हफ्ते उनको रहने दो, उसके बाद डिवाइड करेंगे। करेक्ट, आते हैं चले जाते हैं, खाली भक्त जो स्टेबल हो गए उनको हम समझाएंगे। और भक्ति वृक्षा लेवल 2 में अट्रैक्शन के लिए हर टाइम एक एक क्लास में एक एक बोलूंगा, भजन सीख के आने को बोलने का, उससे अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, ठीक है। एक चीज भजन इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरा चीज भक्ति वृक्षा में ऐसे जो आप कर रहे हैं ना अभी ऐसे प्रेजेंटेशन, और लेवल 2 में भी शुरू कर देंगे। तो उससे भी क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, कुछ क्लास में प्रेजेंट करना है तो एक टेंशन रहेगी, तो इकट्ठे मिलेंगे वो लोग, है ना। नहीं तो क्या है, खाली क्विज करने के लिए वो उनको जरूरत नहीं है, कॉपी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं बस, है ना। काम होना चाहिए टुगेदर। जितना ये ना श्रवण कीर्तन जितना चलता रहेगा ना, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन, ऑटोमेटिकली हजारों लोग भक्त बनते रहेंगे, है ना। हमारा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन। खाली एक प्रसाद जो हम ऑनलाइन आपको नहीं दे सकते, बाकी सब कुछ हो रहा है। अरे जब हम लोग मायापुर में मिले थे, आप खुद सोचो, हम लोग तो किसी को देखे भी नहीं है ना। अब ये बताओ, देखना कुछ इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हम वैसे ही एक दूसरे को अच्छा जानते थे। रजनी माता जी ठीक, सच है? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। दूसरा व्यक्ति मिल गया, नहीं प्रभु जी हैं, हम तो उनको ऑनलाइन वैसे ही देख रहे थे, है ना। तो 99% काम ऑनलाइन में हो रहा है, 99%। खाली मतलब ये नहीं बोल सकते कि खाली ऑनलाइन है तो खाली 5% काम हो रहा है, ये नहीं बोल सकते। आपका ज्यादा पूरा कंप्लीट काम हो रहा है, नहीं। और अभी देखिए लॉकडाउन फिर से शुरू हो रहा है 3 महीने के लिए, ये आप लोग मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। और कोरोना फिर से बढ़ रहा है, 3rd वेव आ गया, तो इसमें तो अभी हम लोग को ऑनलाइन ही करना है ना सब कुछ, करेक्ट। बढ़ गया प्रभु जी, चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू लग गई। हाँ, तो वही अभी देखिए ना, और कृष्णा की कृपा से आप लोगों के संग से ये जो इतने ग्रुप बन गए ना, इतने भक्ति वृक्षा के लीडर 142 इधर हैं ऑलरेडी, अभी और आएंगे, आप सबके भी नाम भी आएंगे। तो सोचो 200 भक्ति वृक्षा हो गए, ये हमारा एसेट है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना, समझ रहे हैं। करीब 100 टीचर्स हैं, 200 भक्ति वृक्षा लीडर हैं, ये हमारे टेम्पल का रियल स्ट्रेंथ है। ये अद्भुत है। बड़े बड़े मंदिर में भी आप देखे होंगे, नेहा माता जी, आप किसी मंदिर में जाइए, कितने प्रचारक होते हैं? 10-20 बस ना, है 150 तो नहीं होते तो अब जितने भी भक्ति वृक्षा लीडर है ये फ्यूचर टीचर्स ही है ना। मैं आपकी क्लास जो सुन रहा था, मैं ब्रह्मचारी लोग भी को भी सुना रहे, देखो कितना अच्छा बोल रहे हो, मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा जाओ, आप लोगों का टाइम हो गया ना, लोग सो जाते हैं 9 बजे जनरली, मंदिर लोग सब लोग सो जाते हैं। हरे कृष्णा, खुशी है, हरे कृष्ण। क्लियर था, टॉपिक्स क्लियर है। थोड़ा एक चीज है, जो फोटो लेते हैं तो ध्यान लेना, वो हमेशा प्रभुपाद का इस्कॉन का होना चाहिए। बाहर से फोटो लेने में मैं देख रहा था एक जगह साईं बाबा की फोटो थी ना, वो तो अपसिद्धांत हो जाता है, ठीक है। शास्त्र के अनुसार चलिए, ठीक है ना। किसी का स्नेह हो सकता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो हमारी इस्कॉन की पेंटिंग है उसमें गलती नहीं होगी, है ना, बिल्कुल त्रुटि नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ठीक है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोला? नेहा माता जी ने भी नोटिस किया था। जी प्रभु जी, मैंने 1-2 बार प्रेजेंटेशन से हटवाया भी है, रजनी माता जी को पता है, मैंने देखा, मैंने हटवाया बहुत सारा फोटोज को। किसी को हम अनादर नहीं कर रहे, नहीं वो ठीक है प्रभु जी, लेकिन लोग बोल देते हैं ना कुछ का पेंटिंग ले लीजिए तो कोई गलती नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट। और क्या होता है दूसरा चीज ना माता जी, कभी कभी कॉपीराइटेड चीज है, हम पे केस डाल सकता है कोई। आप लोग प्रेजेंटेशन यूज करें ना, यूट्यूब में चला गया ये, हम पे, हाँ यूट्यूब में चला गया और वो मोनेटाइज भी कर देते हैं, मेरी टीम है उसको, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका कोई उसको चैलेंज कर सकता है, ये जो फोटो है इसको आप लोगों ने यूज कैसे की, मेरी कॉपीराइटेड फोटो में कंप्लेन मेरे को फेसबुक में आया था, और उस पर पूरा चैनल निकालने वाले थे मेरा। वो मैं उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा,
ये पूरा जो आपका पेज है मेरा ना फेसबुक का, पूरा जा रहा था। एक बच्चे का वीडियो नहीं था उसमें जो म्यूजिक था पीछे वो कॉपीराइटेड था, तो उन्होंने उस पर पूरा मेरे केस बना दिए, बड़े बड़े हम लोग बड़ा वो तमाशा दिखा रहे हैं, हम लोग कॉपीराइट को इतना ऑनर करते हैं, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, अगर निकालना मैं निकाल देता हूँ उस वीडियो को। उन्होंने ठीक है अब तो हो गया वीडियो आपका। तो सिमिलरली यूट्यूब में भी बहुत सीरियस हो। तो दूसरा, आप कोई बाहर का फोटो यूज करेंगे ना, इस्कॉन का यूज करेंगे ना, तो कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता कि इस्कॉन का कॉपीराइट हमारे पास है ना। तो आप फोटो यूज करते हैं कृष्णा, इस्कॉन कृष्णा डाल दो, तो जो आपका कृष्णा की फोटो आती है, एक चीज क्या है, इस्कॉन की फोटो बहुत सुंदर भी है, ऐसा नहीं है कि हमारी फोटो को, है ना, कृष्ण की कृपा से इस्कॉन की पेंटिंग बहुत अद्भुत है। तो जनरली कोशिश करिए इस्कॉन का पेंटिंग यूज करिए, तो उसमें गलती भी नहीं होगा कोई, और दूसरा चीज उसका सुंदरता भी रहता है, कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा भी ध्यान गया था साईं बाबा पे, मैंने कहा ये कैसे इधर आ गए। हमको जरूर है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ कृष्णा के साथ नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा था, है ना, वो तो भगवान का स्तर है। ठीक है, आदर करना चाहिए। देखिए संत हैं सब, संत लोगों ने लोगों का भला किया है, लोगों को प्रेम दिया है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा था, भगवान के साथ आ गया। अभी देखिए लोगों में ऐसा बहुत कंफ्यूजन है ना, किसी मंदिर में जाइए आजकल क्या नहीं है क्या है नहीं, क्या नहीं है सब। एक हमारा एक आदमी था, वो मेरा बहुत सेठ आदमी था, उसके घर में एक मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी आया कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। बोले ये बताओ क्रिश्चियन बनने के लिए मेरे को करना क्या है? नहीं, ये जीसस का फोटो है, आपको इसकी पूजा करना आते तो फोटो ले गया अपने मंदिर में, उसके बाद 1000 फोटो थी, आप तो ना उसमें एक कोने में उसको भी रख दिया। बोले खुश खुश? तो बोला नहीं, आप बाकी को निकालो। ऐसे बाकी नहीं निकलेंगे तुम्हारे, वो ये फोटो शक्तिशाली, हाँ शक्तिशाली, ठीक है रख ले उसको। ऐसे करते लोग, है ना। तो कोई भी उनको पता चल जाए जिसका आशीर्वाद है, शक्ति है, वो उसका पूजा कर लेते हैं लोग। ठीक है, लेकिन वही खुद उल्लेख में बहुत लोगों को पता नहीं होता, बहुत लोगों को पता होता है, वो समझते हैं नारायण का पूजा हो रहा है, ये नारायण का दरबार है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट वीक आपके लिए काम ज्यादा हो गया, अभी एसेज में आपको और मजा आएगा, है ना। यस प्रभु जी। अच्छा चल रहा है, सुबह और दोपहर में तो ऑलरेडी एसेज शुरू हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो कैलेंडर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं जो अभी न्यू ईयर में बच्चों ने बनाए मिलके, अरे 10-15 बच्चों ने मिलके बनाया, मैं सरप्राइज था, सीक्रेट में उन्होंने किसी के पास भेजे कि प्रभु जी से पूछो ठीक है क्या, और वो मेरे को कांटेक्ट करने से 2-3 दिन से लगा हुआ था, फोन पे फोन, एज यूजुअल मैं उठाता नहीं। तो उसके बाद बच्चों ने बेचैनी रिलीज कर दिया, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा, मैंने वेबसाइट में डाल दिया उसको, आपको वेबसाइट में भी ढूंढेंगे मिल जाएगा कैलेंडर। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अच्छा लगा ये, देखिए कितना ये अच्छा प्रोग्राम है, ये देखिए ये, है ना। यस प्रभु जी। पूरा ऐसे नीट एक जगह में पूरा रहता है। इसी तरह हम आपके भक्ति वृक्षा की जगह टीचर सब कुछ इसमें ऑर्गेनाइज करूंगा अच्छे से। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या अच्छे से जपा करिए, ध्यान से अटेंटिवली जपा को सुनिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू।